नमस्कार। मीरा की प्रासंगिकता। लेखक डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश। मीराबाई का काव्य मध्य युग की उपज है। उस समय भारतीय जीवन की स्थिति और समस्याएं आज से भिन्न थीं। मीरा ने जो संकट झेले थे वे उनकी पीड़ा और अभिव्यक्ति का कारण बने थे। उस समय के जन समाज को आंदोलित करने की सहज शक्ति का अक्षय स्रोत उनके गीतों में वर्तमान था। वह सहज शक्ति निरंतर अब तक भारतीय जनता को प्रभावित करती आ रही है। इससे प्रतीत होता है कि मीरा के काव्य में कुछ ऐसे तत्व अवश्य हैं जो आधुनिक जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ हैं। जो लोग इस रहस्य से परिचित नहीं तथा लोकमानस पर मीरा के प्रभाव की ओर भी ध्यान नहीं देते, वे यह शंका उठाते हैं कि आधुनिक युग में मीरा के काव्य की प्रासंगिकता ही क्या है। उक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए मीरा के जीवन की ओर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनका काव्य उनके जीवन का ही अनंत स्वर है। मध्यकालीन समाज में नारी की जो स्थिति थी वह न तो इतिहास से छिपी रह सकी है और न उनके काव्य में ही अवर्णित रही है। मीरा का युग नारी नियंत्रण का युग था। उस समय नारी पुरुष की भोग्या मात्र थी। उसे किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। घर की दीवारों और पर्दों में उसका शील बंद रहता था। वह परंपरागत रीति रिवाजों का अनुसरण करने को बाध्य थी। आज तक मध्य युग के सांस्कृतिक अवशेष नारी जीवन पर छाए हुए हैं। आज भी हमारे समाज में नारी पर पुरुष का नियंत्रण है। आज भी अधिकांश नारियां घर की दीवारों में बंद हैं और पर्दा प्रथा उनका कंठ दबाए हुए है। किंतु आधुनिकता इस समस्त स्थिति का विरोध भी कर रही है। अतः मध्यकालीन कवित्री मीरा की वह समस्त भावाभिव्यक्ति आधुनिक प्रासंगिकता का अंग है, जो नारी को परंपरा के सड़े गले बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा देती है। मीराबाई नारी की स्वतंत्रता का जीवंत प्रतीक हैं। वे उसे पुरुष की दासी बनाकर रखना पसंद नहीं करती। विवाह के समय से ही वे स्वयं सास ननद के परंपरा पुष्ट निर्देशों को अस्वीकार करती हैं तथा पति गृह के नियमों की चिंता किए बिना अपने नारित्व को मुक्ति दिलाती हैं। साधु संगति की स्वतंत्रता उन्हें किसी पुरुष या स्त्री से प्राप्त नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपना अधिकार समझकर स्वयं प्राप्त की है। आज भी हम देखते हैं कि नारी परंपरा का पालन करने को बाध्य है। वह अपने साहस के बल पर ही पुरातन मान्यताओं को ठुकराकर व्यक्ति स्वातंत्र्य के मार्ग पर चल सकती है। प्रश्न यह है कि मीरा का नारी स्वातंत्र्य कहाँ तक आधुनिक युग के अनुकूल है। शिक्षा के प्रसार के साथ आज अनेक पुरातन मान्यताएं समाप्त हो रही हैं। नारी पुरुष के समान स्वतंत्रता पाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है, किंतु इस संघर्ष में अधिकारों का निर्णय महत्वपूर्ण है। मीरा के नारी स्वातंत्र्य पर यह प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है कि क्या परिवार त्याग कर साधु संगति ही नारी स्वातंत्र्य की व्याख्या है। निश्चय ही आधुनिक जीवन उसके अनुकूल नहीं है। साधु जीवन व्यतीत करने की नारी स्वतंत्रता आधुनिकता से मेल नहीं खाती। मीराबाई ईश्वर के प्रति समर्पण पर बल देती हैं, जबकि आधुनिक युग सांसारिक भोगों को प्रधान मानकर चलता है। मीरा का जीवन सादगी और संतोष का जीवन है, जबकि आधुनिक युग इन प्रवृत्तियों के विपरीत जा रहा है। अतः प्रश्न यह है कि क्या मीरा के जीवन मूल्य आज सार्थक हो सकते हैं। इसका उत्तर होगा कि निश्चय ही भौतिक समृद्धि के युग में मीरा के संत जीवन की कोई संगति नहीं बैठती, किंतु जो नैतिक मूल्य उन्होंने समाज को दिए उनका पर्याप्त महत्व है। तन मन से पवित्र एवं निरहंकार होकर दिव्य सत्ता के प्रति समर्पण भाव रखना आज के व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है।
क्योंकि वह जिस समाज का सदस्य है उसमें व्यक्ति के इन गुणों के अभाव के कारण दिन प्रतिदिन अशांति और असंतोष का प्रसार होता जा रहा है। एक दूसरी बात यह है कि आज के समाज का शास्त्रों से कोई संबंध नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में उसे व्यक्ति के मर्यादित जीवन के लिए उसी के भीतर से वे गुण उत्पन्न करने होंगे जिनके बिना समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाने की संभावना रहती है। आज मानवता पर अनेक संकट हैं। मीरा उन संकटों से मुक्ति का स्वर देती है। जब तक हमारी चेतना सुसंस्कृत नहीं हो जाती और हम मानव मात्र की पीड़ा के साक्षी नहीं बन जाते, तब तक हमारा अस्तित्व ही व्यर्थ है। मीरा हमारी चेतना को सुसंस्कृत बनाती हैं और मानव पीड़ा के प्रति संवेदना जगाती हैं। आर्त जीवों के प्रति जो करुणा हमारे हृदय में होनी चाहिए, वह मीरा के काव्य में लहरा रही है। आधुनिक युग में मीरा की प्रासंगिकता उनके काव्य शिल्प को आधार बनाकर भी निर्णित हो सकती है। आज के समाज को संगीतमय काव्य मानसिक स्वास्थ्य की सुस्थिर भूमि प्रदान करता है। मीरा का काव्य शिल्प इस गुण से परिपूर्ण है। उनका राग विधान आज के मनुष्य को आत्मविभोर कर देने की अद्भुत क्षमता रखता है। यही कारण है कि श्रवणेंद्रिय के माध्यम से मनुष्य का मनोरंजन करने वाले वैज्ञानिक आविष्कार मीरा के बहुत निकट हैं। मीरा के पद एक ओर तो आज की पीड़ित और निराश मानवता को अपनी करुणा से मानसिक परिश्रांति प्रदान करते हैं और दूसरी संगीत की राग रागिनियों के माध्यम से मनोरंजन भी करते हैं। नित्य प्रातः होते ही हमें मीरा के पदों की आवश्यकता अनुभव होती है। किसी कवि के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह हर युग को वैचारिक समाधान देता रहे या सामाजिक समस्याओं के हल प्रस्तुत करे। आने वाले हर युग में मीरा के काव्य की प्रासंगिकता केवल इसी बात में होती है कि वह स्वस्थ रुचियों का विकास करे तथा मानसिक तनावों को कम करने में सहायक हो। निश्चय ही मीरा का काव्य इस दृष्टि से आज भी प्रासंगिक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।